नमस्कार, मैं सूर्य प्रताप भोसले साथियों। यह मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत बड़ी और बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना में ऐसा बड़ा बदलाव हुआ है जिसकी वजह से लाखों लोगों को फायदा होगा, लेकिन लाखों लोगों का नाम लिस्ट से कट भी सकता है। जी हां दोस्तों, अगर आपका नाम पहले से लिस्ट में है तब भी खतरा है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया तब भी आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि अब पहले जैसे नियम नहीं रहे। अब सरकार ने कुछ ऐसे नए नियम लागू कर दिए हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, वीडियो के आखिर में मैं आपको वह एक गलती बताऊंगा जो 90% लोग कर रहे हैं और उसी वजह से उनका पैसा रुक रहा है या उनका नाम लिस्ट से हट रहा है। तो वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है अगला नंबर आपका हो। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर देना है। सरकार इस योजना के तहत आर्थिक सहायता देती है ताकि जिन लोगों के पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है वे अपना घर बना सकें। अब तक इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 1,20,000 रुपए तक की सहायता दी जाती थी, लेकिन सरकार ने इसमें कई नए बदलाव किए हैं। सबसे पहला बड़ा बदलाव है पात्रता यानी एलिजिबिलिटी में बदलाव। पहले कई लोग सिर्फ आवेदन करके इस योजना में शामिल हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सरकार पहले जांच करेगी कि आपके पास पहले से कोई पक्का घर है या नहीं। अगर आपके नाम पर पहले से घर है या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर घर है तो आपका आवेदन रद्द हो सकता है। इसके कंपनियां लगा देश और के बीच एक जांच बढ़ते हैं। अलावा जिन लोगों की आय ज्यादा है उन्हें भी इस योजना से बाहर किया जा सकता है। पहले बहुत से लोग गलत जानकारी देकर योजना का लाभ ले लेते थे, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि केवल वही लोग लाभ पाएंगे जो सच में गरीब और जरूरतमंद है। अब दूसरा बड़ा बदलाव है आय सीमा में बदलाव। पहले आय की जो सीमा थी उसमें कई लोग आसानी से आ जाते थे, लेकिन अब सरकार अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से नई सीमा तय कर सकती है। अगर आपकी आय सरकार द्वारा तय सीमा से ज्यादा है तो आपका नाम लिस्ट में आने के बाद भी हट सकता है। इसीलिए अगर आपने आवेदन किया है तो अपनी जानकारी एक बार जरूर जांच लें। अब बात करते हैं तीसरे बड़े बदलाव की, डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम। दोस्तों, अब प्रधानमंत्री आवास योजना में सब कुछ ऑनलाइन होने जा रहा है। पहले कई जगहों पर कागज जमा करके काम हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको अपना आधार कार्ड, बैंक डिटेल, फोटो, लोकेशन और घर की स्थिति ऑनलाइन अपडेट करनी होगी। अगर आपने कोई भी जानकारी गलत दी या समय पर अपडेट नहीं किया तो आपका पैसा रुक सकता है। अब अधिकारी आपके घर की फोटो भी ऑनलाइन अपलोड करेंगे। अगर फोटो में काम शुरू नहीं दिखा तो अगली किस्त नहीं आएगी। अब चौथा बड़ा बदलाव है पैसा मिलने के नियम में बदलाव। पहले कई बार ऐसा होता था कि पहली किस्त आने के बाद भी लोग घर बनाना शुरू नहीं करते थे, लेकिन अब सरकार ने सख्त नियम बना दिया है। अब अगर आपने पहली किस्त मिलने के बाद समय पर काम शुरू नहीं किया तो दूसरी किस्त रोक दी जाएगी, और अगर लंबे समय तक काम शुरू नहीं हुआ तो आपका नाम योजना से हटाया भी जा सकता है। इसीलिए अगर आपको पहली किस्त मिल चुकी है तो जितनी जल्दी हो सके घर का काम शुरू कर दें। अब पांचवा बड़ा बदलाव है फर्जी लाभार्थियों पर कार्रवाई। दोस्तों, सरकार को पता चला कि बहुत से लोग गलत जानकारी देकर योजना का फायदा ले रहे हैं। कुछ लोगों ने किसी और के नाम से आवेदन किया, कुछ लोगों ने अपनी आय छिपाई और कुछ लोगों ने पहले से घर होने के बावजूद आवेदन कर दिया। अब सरकार ऐसे लोगों की जांच कर रही है। अगर आपका आवेदन गलत पाया गया तो आपका नाम तुरंत लिस्ट से हट जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको आगे किसी दूसरी सरकारी योजना का लाभ लेने में भी परेशानी हो सकती है। अब छठा बड़ा बदलाव है पंचायत और अधिकारियों की जिम्मेदारी। पहले लोग बार बार पंचायत के चक्कर लगाते थे, लेकिन कोई सही जवाब नहीं मिलता था। अब सरकार ने अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है कि अगर किसी का पैसा रुका है तो उसका कारण बताया जाए। अगर किसी अधिकारी की वजह से पैसा रुका तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। अब सातवां बड़ा बदलाव है आवेदन प्रक्रिया आसान होना। अब आप मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हैं। आपको बार बार साइबर कैफे या ऑफिस प्रतिशे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप अपने मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं, अपना नाम चेक कर सकते हैं, पैसा आया या नहीं ये देख सकते हैं और किस्त का स्टेटस भी जान सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। बहुत लोग आवेदन तो कर देते हैं लेकिन बाद में कभी स्टेटस चेक नहीं करते। उन्हें लगता है कि पैसा अपने आप आ जाएगा, लेकिन कई बार सरकार डॉक्यूमेंट में सुधार मांगती है या कोई जानकारी अपडेट करने को कहती है, और अगर आपने समय पर नहीं देखा तो आपका आवेदन रुक जाता है। यही वजह है कि लाखों लोगों का पैसा नहीं आ पाता। अब सवाल आता है, अगर आपका पैसा नहीं आया तो क्या करें? सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट की जांच करें। देखें कि बैंक अकाउंट चालू है या नहीं, आधार लिंक है या नहीं, केवाईसी पूरा है या नहीं। अगर इनमें से कुछ भी गलत है तो तुरंत ठीक
करवाएं। इसके बाद पंचायत या ब्लॉक ऑफिस में जाएं। वहां जाकर पूछें कि आपका आवेदन किस स्थिति में है। अगर उन्होंने कहा कि वेरिफिकेशन बाकी है तो जल्दी से जरूरी काम पूरा करवाएं। अगर उन्होंने कहा कि बैंक डिटेल गलत है तो तुरंत अपडेट करवाएं। अगर उन्होंने कहा कि घर का काम शुरू नहीं हुआ तो जितनी जल्दी हो सके निर्माण शुरू करें। दोस्तों, अब मैं आपको वह सबसे बड़ी गलती बताने जा रहा हूं जो 90% लोग कर रहे हैं। लोग आवेदन करने के बाद ना तो स्टेटस चेक करते हैं, ना बैंक देखते हैं, ना पंचायत जाते हैं और फिर महीनों बाद कहते हैं पैसा क्यों नहीं आया। दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा मिले तो आपको खुद भी एक्टिव रहना होगा। हर 10 से 15 दिन में अपना स्टेटस चेक करें, पंचायत से बात करें और अगर कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा करें। याद रखिए, सरकार उन्हीं लोगों को जल्दी पैसा देती है जिनकी जानकारी पूरी और सही होती है। अगर आपने सब कुछ सही किया तो आपको इस योजना का पूरा लाभ मिलेगा, लेकिन अगर आपने लापरवाही की तो आपका नाम लिस्ट से हट भी सकता है। इसलिए आज ही अपने डॉक्यूमेंट चेक करें, अपना बैंक चेक करें और अपना स्टेटस जरूर देखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की यह जानकारी आपके बहुत काम आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे उन लोगों तक शेयर करें जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया है और कमेंट में जरूर लिखें क्या आपका पैसा आया या नहीं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा और ऐसे ही जरूरी और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए गरम मुद्दा।